कल रात मैंने एक ऐसे इंसान से बात की थी जो इस दुनिया में नहीं रहा। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा था, दीदी मेरे लिए दवा लाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मैं हंस दी थी, सोचा सपना है। लेकिन जब सुबह हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई तो दिल बैठ गया। वो लड़का सच में मर चुका था, एक्सीडेंट में। और मौत के वक्त उसने सिर्फ एक ही चीज बार बार कही थी, दीदी दवा लाओ। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ और? रात के करीब 1 बज रहे थे। तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक में पूरा इलाका सफेद हो जाता था। फिर अंधेरा। रिया अपनी 14 साल की छोटी बहन नेहा को बैकसीट पर लेके हॉस्पिटल से लौट रही थी। नेहा को 3 दिन से तेज बुखार था। डॉक्टर ने साफ कहा था अगर रात तक दवा असर न करे तो सुबह उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। आगे एक पुराना सरकारी अस्पताल दिखा जिसका नाम भी अब लोग भूल चुके थे। उसके ठीक पीछे वाली गली में एक छोटी सी 24 घंटे खुली मेडिकल दुकान थी। लोग उसको रात की दवा वाली दुकान कहते थे। रिया ने कार सड़क किनारे रोकी। दीदी यहां मत रुकना, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगती। लोग कहते हैं यहाँ रात को कुछ लोग दिखते हैं जो मर चुके होते हैं। अरे पगली, ये सब अफवाहें हैं। हॉस्पिटल के पास मेडिकल दुकान होगी तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। तू बस ब्लैंकेट ओढ़ ले और लॉक लगा ले, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी। रिया ने छाता खोला और बारिश में बाहर निकली। पानी उसके जूतों में घुस रहा था। वो तेज कदमों से दुकान की तरफ बढ़ी। अस्पताल की पीछे वाली दीवार बहुत पुरानी और टूटी हुई थी। उस पर लिखा था पोस्टमार्टम रूम, केवल अधिकृत प्रवेश। और उस दीवार के बिल्कुल सामने एक बड़ा घना इमली का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि यह पेड़ 100 साल से ज्यादा पुराना है और इसके नीचे बहुत सी रूहों ने आखिरी सांस ली थी। दुकान पर पहुंचते ही बूढ़ा दुकानदार रिया को देखकर बोला, बेटी इतनी रात को जल्दी ले लो जो लेना है और चली जाओ, ये इलाका रात को अच्छा नहीं। अंकल ये दवा दे दीजिए। बहन को बुखार है? हाँ अंकल, 3 दिन से बुखार है, उतर ही नहीं रहा। पिछले साल भी एक लड़का यहीं आया था। उस वक्त रात के लगभग 1 बज रहा होगा। उसके पैर में चोट लगी थी, खून बह रहा था। उसने भी दवा मांगी थी लेकिन वो दुकान तक नहीं पहुंच पाया। एक्सीडेंट हो गया उस पेड़ के नीचे। उसके बाद से ये पेड़ और ये सड़क अलग ही हो गई है। अंकल आप भी ना, आपकी कहानियां सुन सुनकर लोग डर जाते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता बेटी। उस लड़के का नाम अभिषेक था, 22 साल का। एक्सीडेंट के बाद उसकी बॉडी यहीं पोस्टमार्टम के लिए आई थी। डॉक्टर्स ने कहा मौत मौके पर ही हो गई।
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि मौत से पहले उसने बहुत दर्द सहा था, जैसे किसी ने उसको जिंदा काट छाट किया हो। रिया थोड़ा असहज हुई पर चुप रही। उसने पैसे दिए और वापस मुड़ने लगी। तभी पेड़ की तरफ से एक धीमी आवाज आई, दीदी। रिया रुक गई। वो मुड़ी, पेड़ के नीचे एक लड़का खड़ा था। तुम कौन हो और मुझे दीदी क्यों बोला? मैं यहीं का हूं, बस थोड़ी देर के लिए आया हूं। तुम्हारी बहन ठीक तो है ना? उसका बुखार उतर गया क्या? तुम्हें मेरी बहन के बारे में कैसे पता? ये पेड़ सब देखता है, सब सुनता है। रात को जब कोई यहां आता है, ये याद रख लेता है। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। पोस्टमार्टम रूम की खिड़की से हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। मैंने भी उस रात यहीं दवा लेने की कोशिश की थी। पैर में चोट लगी थी, खून निकल रहा था। मैंने सोचा था दुकान तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन पैर नहीं उठ रहे थे। फिर गाड़ी आई और सब खत्म। तुम कौन हो सच में? अभिषेक। लोग कहते हैं मैं मर गया, लेकिन दर्द तो अब भी है। डॉक्टर्स ने मेरी बॉडी को काटा, देखा, पर दवा नहीं दी। तुम भूत हो? भूत नहीं, बस अधूरा हूं। मुझे दवा चाहिए दीदी, सिर्फ एक दवा लाओ ना मेरे लिए। रिया की सांसें तेज हो गई। वो तेजी से कार की तरफ भागी और फुल स्पीड में गाड़ी भगा दी। अगले दिन सुबह नेहा का बुखार पूरा उतर गया। डॉक्टर ने इसे चमत्कार कहा। रिया को लगा कल रात जो हुआ वो कोई बुरा सपना था। शाम को वो हॉस्पिटल से नेहा की रिपोर्ट्स लेने गई। वहां एक पुरानी नर्स मिली। आप कल रात यहाँ आई थी ना दवा लेने? हाँ, क्यों? कल रात एक लड़के की मौत हुई थी एक्सीडेंट में। पोस्टमार्टम रूम में उसकी बॉडी है, लेकिन अजीब बात यह है कि मौत से पहले उसने इमरजेंसी वार्ड में बार बार यही कहा था, दीदी मेरे लिए दवा लाओ, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी फैमिली में कोई बहन नहीं थी। रिया के हाथों से फाइल गिर गई। उसका नाम? अभिषेक। घर पर बिजली चली गई। नेहा सो चुकी थी। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश फिर शुरू हो गई थी। दूर कहीं वो इमली का पेड़ दिख रहा था, जैसे जैसे घर के पास ही आ गया। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। कौन है? दीदी दवा मिल गई क्या? मैं बहुत दर्द में हूं, प्लीज दरवाजा खोलो ना। रिया ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला।
बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश थी। लेकिन जमीन पर एक छोटा सा पैकेट पड़ा था। उस पैकेट पर लिखा था दवा अभिषेक के लिए। रिया ने कांपते हाथों से वो पैकेट उठाया। पैकेट बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसके अंदर से एक अजीब सी महक आ रही थी, जैसे अस्पतालों के मुर्दा घर में आती है। अगले कुछ दिन रिया के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। वो जहां भी जाती उसे लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। गंदे पानी के छींटे, सड़कों पर गीले जूतों के निशान और खिड़कियों पर जमी भाप में लिखा हुआ एक ही नाम, अभिषेक। रात के 3 बजे थे। रिया की नींद खुली क्योंकि उसे प्यास लगी थी। किचन की ओर जाते वक्त उसने देखा कि बाथरूम का नल खुला है। पानी फर्श पर बह रहा था। जैसे ही वो नल बंद करने मुड़ी, उसने आईने में देखा। आईने में उसकी अपनी शक्ल के पीछे एक धुंधला सा साया खड़ा था। दवा कड़वी थी दीदी, पर मेरा दर्द तो अभी भी वही है। उस पोस्टमार्टम रूम की मेज पर, जहां उन्होंने मुझे खोल कर छोड़ दिया। क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हारी दवा लाकर दी, अब पीछा छोड़ो मेरा। वो दवा तो बस एक शुरुआत थी। मुझे चैन तब मिलेगा जब कोई मेरा वो दर्द महसूस करेगा जो मैंने उस रात सहा था, उस इमली के पेड़ के नीचे। रिया वापस उसी पुराने अस्पताल पहुंची। वो पागल हो रही थी। उसे लगा कि शायद अगर वो अभिषेक के परिवार से मिले तो ये सब रुक जाए। उसने अस्पताल के रिकॉर्ड्स खंगाले। उसे पता चला कि अभिषेक कोई अजनबी नहीं था। वो उसी अस्पताल का एक युवा इंटर्न था जो रात की ड्यूटी पर जा रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात कुछ और थी। उस बूढ़े दुकानदार ने रिया को एक पुरानी अखबार की कतरन दिखाई। बिटिया, उस रात एक्सीडेंट के बाद अभिषेक मरा नहीं था। वो रेंगता हुआ अस्पताल के गेट तक पहुंचा था। लेकिन उस रात ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सो गया था। गेट बंद था। अभिषेक तड़पता रहा, गेट पीटता रहा। दवा लाओ, कोई दवा लाओ, चिल्लाता रहा। और जब सुबह गेट खुला, तब तक उसकी रूह निकल चुकी थी। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पूछा, वो डॉक्टर कौन था? दुकानदार ने कांपती उंगली से रिकॉर्ड की तरफ इशारा किया। डॉक्टर का नाम पढ़ते ही रिया के पैरों तले जमीन खिसकते ही। वो नाम रिया के पिता का था, जिनका देहांत 2 साल पहले हो चुका था। रिया भागती हुई घर पहुंची। उसे अब समझ आया कि अभिषेक दीदी कहकर उसे क्यों पुकार रहा था। वो अपना बदला रिया से नहीं, बल्कि उस डॉक्टर के खून से ले रहा था, जिसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। घर पहुंचते ही उसने देखा नेहा बिस्तर पर नहीं थी। पूरे घर में गीले जूतों के निशान थे, जो सीधे स्टोर रूम की तरफ जा रहे थे। रिया ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अंदर नेहा जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें
पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसके हाथ में वही पुरानी पोस्टमार्टम वाली कैंची थी। दीदी, पापा ने तो गेट नहीं खोला, पर आपने तो दरवाजा खोल दिया। अब देखो मेरा दर्द कैसे खत्म होता है। नेहा ने कैंची अपने ही हाथ पर चलाने की कोशिश की। रिया चीखते हुए उसकी तरफ झपटी। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। एक ठंडी हवा का झोंका आया और रिया को लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो, हिसाब बराबर। जब लाइट आई, नेहा बेहोश थी, लेकिन उसके हाथ पर एक पुराना निशान था, जैसे किसी एक्सीडेंट का घाव हो जो सालों पुराना हो। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। वो इमली का पेड़ अब वहां नहीं था, लेकिन सड़क पर एक एम्बुलेंस की आवाज गूंज रही थी। कुछ कर्ज पैसों से नहीं, जान से चुकाए जाते हैं। अभिषेक चला गया, लेकिन क्या सच में? आज भी अगर उस पुराने अस्पताल के पास किसी की गाड़ी खराब होती है तो उसे एक लड़का मिलता है जो दवा नहीं बल्कि इंसाफ मांगता है। अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर हों और कोई पीछे से दीदी या भैया पुकारे तो मुड़कर मत देखना, शायद वो आपका कोई पुराना उधार वसूलने आया हो।